हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक हमारी न्यू वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे सेंसेक्स के इंडेक्स को, उसको अच्छी तरीके से समझेंगे और पूरी समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या रहने वाला है, क्या आगे सेटअप बन रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, 4 आवर के टाइम फ्रेम में और डेली टाइम फ्रेम में। हम पूरी तरीके से आज डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि जैसा कि गाइस आपने देखा कि ऑल टाइम हाई पर सेंसेक्स चल रहा है, निफ्टी चल रहा है, बैंक निफ्टी चल रहा है, मगर ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया है। हाई पर चल रहा है मगर ब्रेक नहीं किया है। जो पहला हाई जो बना रखा था उससे पहले का, उसे ब्रेक नहीं किया है। तो अब इसमें क्या हो सकता है कि अब ये देखो डाउनफॉल भी दिखा रहा है। जैसे कि आप देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने ऑन कर रखा है, तो ये डाउनफॉल भी दिखा रहा है। तो मार्केट में क्या होने वाला है, ठीक है। बहुत लोग भी कह रहे थे कि अभी ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। कैप ओपनिंग होती है, अच्छी खासी न्यूज़ आती है, बहुत चीज़ें आती हैं सुनने को आपको, जैसे कि मिला भी होगा कि अच्छे खासे नंबर्स आ रहे हैं, अच्छी खासी न्यूज़ आ रही हैं। 100 की बात एक, तो उसमें ये मिला कि गैप अप ओपनिंग होती है, ये हाई को ब्रेक करेगा। मगर ऐसा इसने नहीं किया। निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स ने, किसी ने इंडेक्स ने अभी ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया है। वहाँ से एक कंटिन्यू डाउनफॉल दिखा। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्या अगर हम देखेंगे मंडे में क्या एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। मंडे में या आने वाले वीक में क्या एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्या किस साइड मोमेंटम रह सकता है, उसके बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, और वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एंड सेंसेक्स इंडेक्स से रिलेटेड हम एनालिसिस के द्वारा, या ब्रोकर बेस्ट जैसे ही लॉन्च होता है उससे पहले हम वीडियो को बनाकर डाल देते हैं, और अच्छी आपको नॉलेज मिलेगी। ऐसा नहीं है, यहाँ पर सब बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपको मिलेगी। जो चीज़ आपको पैसे दे के सीखना मिलेगा वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो को देंगे, ठीक है। तो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और एक वीडियो को लाइक करके रखना, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम आप देखोगे जैसे कि डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं सीधे। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे बैक साइड में जाकर, तो अप साइड में क्या हुआ, एक ऑर्डर ब्लॉक के बाद फेयर वैल्यू कैप देखोगे, यहाँ से बुलिश से लेकर डाउन साइड तक आप देखोगे ये फेयर वैल्यू कैप बन रहा है। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, मैं एक लिक्विडिटी हंटिंग पे काम करता हूँ। बाकी आप इसमें देखोगे तो एक 920 MA का एक क्रॉस ओवर भी दिखा हुआ डाउन साइड का आता हुआ। तो मार्केट क्या कर रहा है, डाउन साइड आई, डाउन साइड आने के बाद फिर एक क्रॉस ओवर आया तो अप साइड में गई, फिर डाउन साइड गई, क्रॉस ओवर आती है। क्रॉस ओवर भी काम करते हैं हम, हर चीज़ को देखकर चलते हैं। ऐसा नहीं है किसी भी एक चीज़ को देखकर चलना है, ठीक है। तो गाइस क्या होता है ना, अब आगे के चांसेस देखते हैं। 100 की बात एक करते हैं, ठीक है, कि आने वाले मंडे को क्या हो सकता है। तो अब मैं जाता हूँ, एक मिनट, क्या हो सकता है। अब ये फेयर वैल्यू कैप है, देखो फेयर वैल्यू कैप में क्या किया इसने, यहाँ से एक ही फेयर वैल्यू कैप बन रहा है वो डेली टाइम फ्रेम में। अब डेली टाइम फ्रेम में इसने फेयर वैल्यू कैप को कितना परसेंट लिया हुआ, कम से कम मैक्सिमम अभी चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देखेंगे इसका फेयर वैल्यू कैप जो लिया है इसने, हाँ 20-30 के अकॉर्डिंग मानो, ठीक है। तो 30 के अकॉर्डिंग फेयर वैल्यू कैप ले लिया इसने, ठीक है। तो 30 के अकॉर्डिंग लिक्विडिटी इसने फाइंड कर ली। अब जैसे कि आप देखेंगे लिक्विडिटी फाउंड तो अच्छी खासी हो रही है, और यहाँ एक गैप अप भी ओपनिंग हुई थी, मतलब गैप अप ओपनिंग हुई थी। तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद क्या होता है ना, ये गैप रह गया था उसको पूरा फिल किया इसने। फिल करने के बाद यहाँ से यहाँ लिक्विडिटी थी, और वहाँ पे एसएल थे लगे हुए, लोगों के एसएल किए। अब मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ, पूरी तरीके से चार्ट को आपको समझ में आ जाएगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम में जैसा कि आप आएंगे तो यहाँ पर आपको लिक्विडिटी दिखेगी है। तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर एसएल लोगों के हिट हो गए, ठीक है। तो अब लिक्विडिटी तो ले ली इसने। अब क्या हुआ, अब ये यहाँ से अप साइड का जो गैप अप ओपनिंग मतलब जो हुई थी, उससे नीचे का जो एरिया था उसको ही रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, एंड सपोर्ट वहीं से लिया इसने। इसके रेजिस्टेंस को मैंने हाई को मार्क किया, उसके बाद आप देखोगे तो लो यहीं से सपोर्ट लिया इसने। और आप जैसे कि देखेंगे कि यहीं से फेयर वैल्यू कैप बना था, अप साइड में निकल गया। अगर आप देखेंगे डाउन साइड की साइड, तो यहाँ से मार्केट रिट्रेस्ट हुआ, रिट्रेस्ट होकर फिर यहाँ से एक बाइंग जोन बना, ठीक है। बाइंग जोन बनने के बाद जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे भी एक डेली टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू कैप बन रहा है। मैं आपको दोबारा लेकर चलता हूँ। एक V6 नॉलेज है, अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो यहाँ एक फेयर वैल्यू कैप बनना है, नीचे जो बनना है ऑर्डर ब्लॉक बनना है, ठीक है। यहाँ से एक बाइंग जोन है। अगर मार्केट यहाँ से टूटता है, फिलहाल अगर यहाँ से रिवर्स करने के चांसेस अच्छे खासे हैं, यहाँ बाइंग जोन है, ठीक है गाइस। अगर यहाँ से टूटता है तो मार्केट यहाँ नीचे की ओर आएगा, जो कि लेवल आपको दिख रहा है, एंड अच्छी तरीके से मैं दिखा देता हूँ आपको। करीबन हाँ 82,400 के करीबन मार्केट आ सकता है, चांसेस पूरे हैं। यहाँ तक तो आना है, फेयर वैल्यू कैप यहाँ पर है, नहीं तो ज़्यादा नहीं तो 82,800 के करीबन तो आना है।
अगर वहाँ से ब्रेक करता है, वहाँ से ब्रेक करेगा, मार्केट नीचे की ओर बाउंस बैक करेगा, हो सकता है एक अच्छा खासा पुल बैक इस वीक में भी मिल सके डाउन साइड को। नहीं तो क्या होगा, अगर मार्केट नीचे की साइड पुल बैक नहीं देता और इस लेवल से ही अप साइड दिखा देता है, अप साइड का ट्रेंड दिखा देता है, तो फिर चांसेस ये रहेंगे कि अप साइड में जाएगा। अब इसलिए अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें कौन कौन से लेवल को मार्क करना पड़ेगा वो आपको बता देता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अगर आपको ट्रेड करना है, अप साइड में ट्रेड करना है, तो अगर आप देखेंगे 920 EMA का आप लगा लेना, कुछ नहीं करना है, इंडिकेटर पे जाना है, इंडिकेटर पे जाने के बाद EMA लिखना है, EMA। EMA जैसे आप लिखेंगे तो उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 मिनट, जैसे ही आप EMA लिखेंगे तो EMA लिखने के बाद ये आ जाएगा मूविंग एवरेज। ठीक है, तो इस वाले को आप डबल टिक कर देना। जैसे आप डबल टिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपके मूविंग एवरेज दिखेंगे। ठीक है, पहला मूविंग एवरेज आप नीले कलर का रहने देना, दूसरा एवरेज को आप क्लिक करना, EMA को, इसकी सेटिंग में जाना, सेटिंग में जाने के बाद फर्स्ट वाले में जो 9 यहाँ 9 लिखा हुआ आएगा, यहाँ 20 कर देना। उसके बाद नीचे यहाँ पर आकर स्टाइल पर आने के बाद आप उसे रेड कर देना, रेड करके क्लिक कर देना। अब इसके क्रॉस ओवर देखना, अगर ये डाउन साइड में क्रॉस ओवर जाता है और कैंडल नीचे आती है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, आपको सेलिंग करनी है, अच्छा खासा मूवमेंट आपको कैप्चर में हो जाएगा। ठीक है, अगर ये अप साइड में जाता है तो इसे अप साइड में जाने के बाद पहली बात तो इसे ब्रेक करना पड़ेगा। इसे ब्रेक करने के बाद, और जैसे ये ब्रेक करता है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, ठीक है, क्या करना होगा, जैसे ही अप साइड को ब्रेक करेगा, जैसे ही टर्न लाइन आ रही है, मतलब जो 920 EMA के क्रॉस ओवर करेगा अप साइड में, और अप साइड में जैसे क्रॉस ओवर कर देता है, तो गाइस अप साइड में आप एंट्री ले सकते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में अच्छा खासा पुल बैक अप साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, और अच्छा खासा मतलब ज़्यादा नहीं, 30 40 50 पॉइंट भी आप अच्छी खासी कैप्चर कर सकते हैं, मगर रिस्की होगा। ध्यान से अच्छी तरीके से एनालिसिस कर चीज़ों को समझ कर ट्रेड करना। ठीक है, मैं बाय एंड सेल की कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ इसमें, मगर अच्छी तरीके से एनालिसिस कर मैं आपको समझा रहा हूँ, चार्ट को अच्छी तरीके से एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। बाकी अपनी तरीके से एनालिसिस करना, चीज़ों को देखना समझना, ठीक है, उसके बाद ही एंट्री लेना। ओके गाइस, मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ नए टॉपिक के संग। फिलहाल अब एंड करते हैं। जैसा कि आपको देखा होगा, आप वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं क्लियर कर देना, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। कोई भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। मार्केट के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।